मार्च 2003 एफबीआई ने एक 44 साल के आदमी एंड्रू कार्लसन को अरेस्ट किया। अखबार में रिपोर्ट हुआ ये आदमी स्टॉक मार्केट में हद से ज्यादा लकी था। 2 हफ्ते में $800 इन्वेस्ट किए और वो बन गए $350 मिलियन। जब एफबीआई ने पूछताछ की तो उसने बताया कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ, 250 साल फ्यूचर से आया हूँ, मुझे पता था कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा। एफबीआई हैरान हो गई, पर जब जांच की तो पता चला दिसंबर 2002 से पहले कार्लसन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली चीज थी कि 3 अप्रैल 2003 को कार्लसन को कोर्ट में पेश होना था, पर वो गायब हो गया और फिर कभी नहीं दिखा। क्या वो सच में टाइम ट्रैवलर था? आज हम जानेंगे टाइम ट्रैवल एक्चुअली पॉसिबल है या नहीं। हेलो ट्विस्टेड सोल्स, मैं हूँ अग्रिमा और ये है ट्विस्टेड स्टोरीज। आज का टॉपिक है टाइम ट्रैवल, जो सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि साइंस में भी सीरियसली डिस्कस होता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरीज ने ये प्रूव किया कि टाइम ट्रैवल थ्योरेटिकली पॉसिबल है, पर एक्चुअली कैसे होता है? फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं? क्या पास्ट में जा सकते हैं? आज हम ये सब साइंटिफिकली समझेंगे कुछ फैक्ट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम ट्रैवल समझने के लिए सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी समझनी पड़ेगी। आइंस्टाइन से पहले माना जाता था कि टाइम एक कांस्टेंट है। आइजैक न्यूटन का कहना था कि चाहे आप अर्थ पर हो या मार्स पर, टाइम हमेशा सेम स्पीड से चलता है। पर आइंस्टाइन ने कहा गलत, टाइम एक नदी की तरह है, कभी स्लो होता है कभी फास्ट, डिपेंडिंग ऑन स्पीड एंड ग्रेविटी। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। जैसे आंख का प्यूपिल डायलेट होता है, वैसे ही टाइम भी डायलेट करता है। टाइम को स्लो या फास्ट किया जा सकता है 2 तरीके से। पहला स्पीड से, जितनी ज्यादा स्पीड उतना स्लो टाइम, और दूसरा ग्रेविटी से, जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतना स्लो टाइम। ये मैं आपको एक रियल एग्जांपल से समझाती हूँ। 1971 में हेफले कीटिंग एक्सपेरिमेंट हुआ। 2 एटॉमिक क्लॉक्स लिए, एक जमीन पर रखी, एक एरोप्लेन में भेजा। जब प्लेन वापस आया तो एरोप्लेन वाली क्लॉक कुछ नैनोसेकंड्स पीछे थी, क्योंकि स्पीड की वजह से टाइम स्लो हो गया था। मतलब अगर हम एक रॉकेट बनाएं जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करे और आप उसमें 10 साल बिताओ, तो जब आप वापस अर्थ पे आएंगे यहाँ 9000 साल बीत चुके होंगे। ये है फ्यूचर में टाइम ट्रैवल जो साइंटिफिकली पॉसिबल है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है गेनेडी पेडाल्का, जो एक रशियन एस्ट्रोनॉट हैं। इनके बारे में कहा जा सकता है कि इन्होंने सबसे ज्यादा टाइम ट्रैवल किया है फ्यूचर में, क्योंकि इन्होंने स्पेस में 879 डेज बिताए हैं, 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर उड़ते हुए। और रिजल्ट, उन्होंने 0.02 सेकेंड्स फ्यूचर में ट्रैवल कर लिया। अर्थ के कंपैरिजन में उनकी एज 0.02 सेकेंड्स कम है। दूसरा तरीका है ग्रेविटी से टाइम ट्रैवल, जो इंटरस्टेलर फिल्म में दिखाया गया था। आइंस्टाइन ने समझाया स्पेस टाइम एक फैब्रिक है, जैसे कि एक मैश। जब कोई भारी ऑब्जेक्ट जैसे कोई प्लैनेट या स्टार उस पर रखो तो वो फैब्रिक नीचे की तरफ बेंड हो जाता है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स और उतना ज्यादा टाइम स्लो फील होगा। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से ज्यादा है, और सन का जुपिटर से ज्यादा, और ब्लैक होल का सबसे ज्यादा। तो मतलब अगर फ्यूचर में ट्रैवल करना है तो ऐसे हाई ग्रेविटेशनल फोर्स वाले ऑब्जेक्ट्स के पास कुछ वक्त बिताना होगा। इंटरस्टेलर फिल्म में हीरो ब्लैक होल के पास एक प्लैनेट पर जाता है। वहाँ हर 1 घंटा बाहर के 7 साल के बराबर होता है, और ये साइंटिफिकली एक्यूरेट है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। स्पेस में सैटेलाइट्स बहुत तेज स्पीड से घूमती हैं और अर्थ की ग्रेविटी से थोड़ा दूर होती हैं। इन दोनों रीजंस की वजह से टाइम डायलेट होता है। इसीलिए साइंटिस्ट को सैटेलाइट्स की क्लॉक्स बार-बार एडजस्ट करनी पड़ती हैं, वरना जीपीएस कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगे। इंटरेस्टिंगली फ्यूचर में टाइम ट्रैवल का एक और तरीका है क्रायो स्लीप। नासा सच में एक स्टेसिस चेम्बर डेवलप कर रहा है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को माइल्ड हाइपोथर्मिया स्टेट में रखा जाएगा, जहां एस्ट्रोनॉट्स 2 हफ्ते तक सोते रहेंगे एक ठंडे एनवायरनमेंट में। बॉडी की केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाएंगी, एजिंग भी स्लो हो जाएगी। जापान में एक ऐसा केस हुआ। एक इंजर्ड आदमी 24 दिन बिना पानी और खाने के जिंदा रहा, जब उसकी बॉडी हाइबरनेशन मोड में चली गई और बॉडी टेम्परेचर सिर्फ 22 डिग्री सेल्सियस। मिराक्युलसली ये आदमी जिंदा भी बचा और पूरी तरीके से रिकवर भी हो गया। ये भी एक तरीके का टाइम ट्रैवल था फ्यूचर में। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि फ्यूचर का तो समझ में आता है, लेकिन क्या पास्ट में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? स्टीफन हॉकिंग, जो एक वर्ल्ड फेमस फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने 28 जून 2009 में एक एक्सपेरिमेंट किया।
उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक पार्टी रखी सिर्फ टाइम ट्रैवलर्स के लिए, जो कि फ्यूचर से प्रेजेंट में टाइम ट्रैवल करके आए हों। पार्टी में बलून्स थे, शैंपेन थी, पर कोई भी नहीं आया। इस कॉमेडिक एक्सपेरिमेंट से हॉकिंग ने ये प्रूव किया कि पास्ट में टाइम ट्रैवल शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर पॉसिबल होता तो आज हम फ्यूचर से आए टाइम ट्रैवलर्स को कम से कम देख तो पाते। आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि अगर स्पेस टाइम के मेश में बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई जाए तो ऑब्जेक्ट इस मेश को फाड़ कर दूसरी तरफ से निकल सकता है और वार्म होल क्रिएट हो सकता है। इसको यूज करके पास्ट में भी टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है। नोबेल प्राइज विनर एंड फिजिसिस्ट किप थॉर्न का कहना है कि छोटे छोटे वार्म होल्स हमेशा स्पेस में क्रिएट होते रहते हैं, पर वो एटम से भी ज्यादा छोटे होते हैं। उनसे निकल के कहीं जाने के लिए और उन्हें खोलने के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी चाहिए, जो एंटी ग्रेविटेशनल एनर्जी है, जो इस मेश को यानी स्पेस टाइम फैब्रिक को रिपेल करेगी। अब इस नेगेटिव एनर्जी को बनाया कैसे जाए, इसका जवाब तो अभी तक नहीं मिल पाया। ये अभी सिर्फ एक थ्योरी ही है, पर यहाँ कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं, यानी कि पैराडॉक्सेस। पहला है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मान लो कि मैं पास्ट में जाती हूँ और अपने ग्रैंडफादर को मार देती हूँ, तो मैं पैदा कैसे हुई? और अगर मैं पैदा ही नहीं हुई तो उन्हें मारा किसने? तो मैं जिंदा हूँ या नहीं? ये लॉजिकली बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ऐसे ही दूसरा है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। ये कहता है कि नो मैटर आप पास्ट में जाके कुछ भी करो, लेकिन आपका प्रेजेंट यही होगा। मतलब डेस्टिनी ऑलरेडी फिक्स्ड है, आप कुछ बदल ही नहीं सकते। इसी बेसिस पर कुछ फिल्म्स भी बनी हैं, जैसे 12 मंकीज, प्रीडेस्टिनेशन, टाइम क्राइम्स। ये लॉजिकल प्रॉब्लम्स इसलिए है क्योंकि पास्ट में ट्रैवल करना फिजिकली और लॉजिकली बहुत मुश्किल है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। स्पीड और ग्रेविटी को यूज करके आज भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव होगी तो और ज्यादा रियलिस्टिक होगा, और पास्ट की एक झलक देखना भी पॉसिबल है। लाइट को कहीं पर ट्रैवल करने में टाइम लगता है, तो अगर हम लाइट से पहले कहीं पहुंच जाएं, तो जो लाइट हम तक पहुंचेगी वो किसी पुराने जमाने की होगी, तो हम पास्ट की एक झलक देख पाएंगे। लेकिन पास्ट में एक्चुअली ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। वार्म होल्स थ्योरेटिकली पॉसिबल हैं, पर पैराडॉक्सेस और प्रैक्टिकल चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। और हाँ, एंड्रयू कार्लसन की कहानी जो मैंने शुरुआत में बताई थी, याद है? उसका क्या हुआ वो तो मैं बताना भूल ही गई। वो एक्चुअली एक सैटिरिकल न्यूज़पेपर की कहानी थी जो वीकली वर्ल्ड न्यूज में छपी थी। उसके बाद याहू न्यूज ने उठा ली और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया ने रिपोर्ट कर दी, पर FBI ने ऑफिशियली डिनाई किया और बताया कि ये इंसिडेंट कभी हुआ ही नहीं था। ये एक फेक स्टोरी थी जो वायरल हो गई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप आगे चल के किस तरह की मिस्टीरियस वीडियोस देखना पसंद करेंगे और किन टॉपिक्स पर। मैं हूँ अग्रिमा और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे ट्विस्टेड।